हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। आप इस वीडियो को हाइप जरूर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि मीटिंग के बाद बांग्योल लोगों को बातें करते सुनती है। वो कहते हैं कि ह्वानजुन पागल हो गया है जो वो चेयरमैन बनने की बात कर रहा है। तभी जेग्योंग उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। उधर जेस्योंग कांगयोंग को पकड़ते हुए गुस्से से कहता है कि तुमने पहले तो वहाँ मीटिंग में बकवास करी और अब यहाँ आकर शुरू हो गए। कांगयोंग कहता है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मैं मीटिंग के बाद अपने ऑफिस में चला गया था और अब मुझे सीधा यहाँ होश आ रहा है। शायद एक्सीडेंट की वजह से ये हो रहा है। जेस्योंग पूछता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो? वो कहता है कि मैं झूठ क्यों बोलूँगा। वो तीनों कंपनियों के नाम लेते हुए कहता है कि मैंने इनके बारे में रिसर्च करी है। उसकी बात सुनकर जेस्योंग टेंशन में आ जाता है कि कहीं इसे कुछ पता तो नहीं है। लेकिन जब वो कहता है कि उन कंपनियों के साथ बिजनेस ना करके ही हमें ज्यादा फायदा है, तब जाकर जेस्योंग चैन की सांस लेता है। कांगयोंग उसके ज्यादा करीब होने का नाटक करने लगता है और सोचता है कि मैं तुमसे 300 बिलियन वापस चुराने आया हूँ। जेस्योंग ऑफिस में जाता है तो उसके खास लोग बताते हैं कि उन कंपनियों के बारे में कहीं से भी कोई खबर लीक नहीं हुई है। जेस्योंग उन्हें जल्दी से सब चुपचाप निपटाने के लिए कहता है। तभी एक एम्प्लॉय आकर उसे कहती है कि आपकी बहन ने आपको बुलाया है। नेक्स्ट सीन में हम तीनों भाई बहनों को एक साथ देखते हैं। जेस्योंग बांग्योल को कंपनी छोड़कर जाने के लिए कहता है। जेग्योंग कहती है कि ये बड़ी मेहनत से सारे छोटे मोटे काम कर रही है। बांग्योल कहती है कि क्या मैं यहाँ काम नहीं कर सकती? मैं यूएसए में नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अपनी मॉम के पास रहना चाहती हूँ। मुझे किसी चीज का लालच नहीं है। जेग्योंग कहती है कि अगर ऐसा है तो पापा ने जो जमीन और बिल्डिंग तुम्हें दी है तुम वो मेरे नाम कर दो। बांग्योल आसानी से हाँ कह देती है और पूछती है कि क्या मैं घर वापस आ सकती हूँ। जेग्योंग कहती है कि अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो ही तुम वापस आ सकती हो। इसके बाद जेग्योंग उससे उसकी सारी प्रॉपर्टी ले लेती है। जेस्योंग कहता है कि क्या तुम कुछ ज्यादा ही निर्दयी नहीं हो रही हो? उसकी मॉम तुम्हारी फेवरेट नौकरानी थी। वो कहती है कि मॉम के मरने के 1 साल के अंदर ही उसने घर पर कब्जा कर लिया। पापा और उसका अफेयर माँ के मरने से पहले ही चल रहा था। मैं उन दोनों माँ बेटी को एक कौड़ी भी नहीं लेने दूंगी। तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। जेस्योंग हाँ कहता है। दूसरी तरफ बांग्योल अपनी मॉम को बताती है कि दोनों जुड़वा ने मुझे घर आने के लिए हाँ बोल दिया है। ये सुनकर उसकी मॉम खुश हो जाती है। अपनी वाइफ के बारे में सुनकर कांगयोंग भी इमोशनल हो जाता है। अपनी सारी प्रॉपर्टी खोकर बांग्योल भी दुखी होती है। जैसे ही वो मुड़ती है तो कांगयोंग को अपने ठीक पीछे देखकर वो डर जाती है। कांगयोंग कहता है कि उन्होंने फ्री में तो तुम्हें कुछ नहीं दिया होगा। तुमने उन्हें क्या दिया? वो कहती है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसके जाने के बाद कांगयोंग कहता है कि ये पागल लड़की है। आखिर इसने कंपनी क्यों ज्वाइन करी? बांग्योल कंपनी में अलग अलग काम करते हुए कान लगाकर सारी बातें सुनती है और नोट्स बनाती रहती है। कांगयोंग उस पर नजर रखता है। वो कहता है कि ये काफी मेहनती है, लेकिन बांग्योल को शक हो जाता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। कांगयोंग सोचता है कि मुझे भी एक कार ले लेनी चाहिए। वो देखता है कि उसके सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। वो दोबारा से अपने सीक्रेट रूम में जाकर खूब सारा कैश और गोल्ड उठाता है। तभी किसी की आहट सुनकर वो बाहर जाता है। पीछे से बांग्योल उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने यहाँ का कोड कैसे तोड़ा? तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तुम दोनों जुड़वा में से किसके जासूस हो? कांगयोंग कहता है कि मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे छोड़ तो दो। छत में जाकर सारे पैसे देखकर बांग्योंग पुलिस को कॉल करने वाली होती है। कांगयोंग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हारे पापा ने मुझे यहाँ का कोड और सेफ का नंबर दिया था, वरना मैं यहाँ अंदर कैसे आता? बांग्योल कहती है कि तुम उनकी शराफत का फायदा उठा रहे हो। वो कहता है कि मेरा पैर और करियर खराब करने वाले वो दोनों जुड़वा हैं। चेयरमैन ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था कि मैं सारे दोषियों को ढूंढकर उन्हें सजा दिलवाऊं। बांग्योल कहती है कि तुमने ही मेरे डैड को झूठे केस में फंसाया। पुलिस के पास जाकर सब सच बताओ, तब मुझे तुम पर यकीन होगा। वो कहता है कि बिना सबूत के कौन मेरी बात मानेगा? बांग्योल कहती है कि फिर तुम सबूत ढूंढो और सबको विश्वास दिलाओ। कांगयोंग कहता है कि मैं सब समझ रहा हूँ कि तुम क्या चाहती हो। तुम दोनों जुड़वा पर वार करना चाहती हो और कोमा में पड़े अपने पापा के सामने खुद को प्रूफ करना चाहती हो। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके तुम अपने पापा को प्रूफ करना चाहती हो कि वो गलत थे। तुम प्रूफ करना चाहती हो कि तुम उन दोनों से बेहतर हो। बांग्योल उसे पंच मारते हुए कहती है कि दोबारा ये बकवास मत करना।
वो कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं उन दोनों को तुम्हारा सारा प्लान बता दूंगा और फिर तुम अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाओगी। चेयरमैन ने कसम खाई है कि वो कंपनी उन दोनों को नहीं सौंपेंगे। उन्होंने मुझे उन दोनों से घोटाले वाले पैसे वापस निकालने के लिए कहा है। तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना चाहिए। बांग्योल पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो। कांगयोंग कहता है कि मैंने मीटिंग में ऑलरेडी एक बम फोड़ दिया है, अब वो मेरे जाल में फंस जाएंगे। बाद में बांग्योल सोचने लगती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट डे वो घर जाती है। वहाँ उसे देखकर केवल जे क्योंग का पति खुश होता है। बाकी लोगों के चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं होती। बांग्योल की मॉम भी उसके आने से बहुत खुश होती है। उधर ऑफिस में सबके पास ये मैसेज पहुंचता है कि कोई भी चेयरमैन बन सकता है। सांगचे अब एक्टिंग चेयरमैन के रूप में काम करने लगता है। वो चेयरमैन की कुर्सी के सामने आकर कहता है कि आप जल्दी ठीक होकर वापस आ जाओ, तब तक मैं कंपनी और इस कुर्सी का ध्यान आपके लिए रखूंगा। उसे पता चलता है कि मैनेजर जांग विदेश भाग गया है। वो उसे पकड़ने के लिए अपने लोग भेज देता है। कांगयोंग और बांग्योल दोनों ऑफिस पहुंचते हैं। बांग्योल कहती है कि तुम प्रूफ कैसे करोगे कि तुम जेसियोंग को हराओगे। दोनों देखते हैं कि जेसियोंग के साथ कुछ लोग होते हैं। कांगयोंग कहता है कि अब खेल शुरू हो चुका है। जब वो दोनों ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ का माहौल अच्छा नहीं होता। पूछने पर पता चलता है कि सेल्स डिपार्टमेंट के लोग फिर से एटीट्यूड दिखा रहे हैं। तभी कांगयोंग सेल्स डिपार्टमेंट में कॉल लगाता है और उन्हें धमकाते हुए पेपर भेजने के लिए कहता है। दोनों तरफ गर्मा गर्मी बढ़ जाती है। सब उसे घूरने लगते हैं। तब मैनेजर उसे डांटता है तो वो पूछता है कि क्या यहाँ काम करने वाले लोग सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों से कम हैं? क्या तुम लोग उनके भरोसे बैठे रहोगे? चेयरमैन की नजरों में हम सब बराबर हैं। वो मैनेजर को अलग से ले जाकर बात करता है और उसे खुलकर सेल्स डिपार्टमेंट से लड़ने के लिए कहता है। मैनेजर चुपचाप काम करने वाला आदमी होता है। तभी सेल्स डिपार्टमेंट का आदमी आकर मैनेजर की बुराई करने लगता है। पीछे से मैनेजर आकर उसे खूब सुनाता है। अब उसका माथा ठनक जाता है और वो सेल्स डिपार्टमेंट से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। वो सीनियर के पास जाकर अपनी बात रखता है। सीनियर कहता है कि ये तुम्हारा आइडिया तो नहीं है। इसके बाद कांगयोंग वहाँ आता है और अपना आइडिया बताता है। उसकी बातें सुनकर सीनियर को तीनों कंपनियों के बारे में याद आता है। वो उनको सेल्स टीम से लड़ने की इजाजत दे देता है। बाहर आकर बेचारा मैनेजर बेहोश हो जाता है। बांग्योल कांगयोंग को बताती है कि मैनेजर पहले ऑडिट टीम का हेड था। उसी ने जेसियोंग के विदेश में खरीदी प्रॉपर्टी के फ्रॉड को पकड़ा था, लेकिन उसे डिमोट कर दिया गया। ये सारी चेयरमैन की गलती है। जेसियोंग को बचाने के लिए उन्होंने पता नहीं कितने लोगों की बलि दी होगी। तभी कांगयोंग को आंटी की कॉल आती है कि उसकी दादी उससे मिलने के लिए यहाँ से अपने आप ही निकल गई है। वो कहता है कि मेरी कोई दादी नहीं है। तब उसे याद आता है कि ह्वानजुन की एक दादी है। आंटी कहती है कि बस वहाँ आने वाली होगी। कांगयोंग कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। पीछे से मैनेजर उसे मारते हुए दादी के पास जाने के लिए कहता है। बाहर कांग को कोई टैक्सी नहीं मिलती। बांग्योल उसे अपनी गाड़ी में चलने के लिए कहती है। उधर ली जेसियोंग को बताता है कि मैनेजमेंट वालों ने सेल्स वालों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। कहीं जेक्योंग तो ये नहीं करवा रही है। वो कहता है कि ऐसा हो सकता है। ली कहता है कि शेयर्स के लिए जल्दी ही लड़ाई होने वाली है। हमें अपने सारे फंड यहाँ मंगवा लेने चाहिए। हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। वो कहता है कि जो करना है करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ऐसा कहकर वो चला जाता है। ली किसी को मैसेज करके ये बताता है। उधर नायून और उसके फादर बैठकर जेसियोंग का वेट कर रहे होते हैं। नायून जेसियोंग की वाइफ है। वो अपने पति का यूज करके अपने पापा का फायदा कर रही होती है। थोड़ी देर बाद जेसियोंग आता है और वो दोनों ही उसे बड़े प्यार से बातें करने लगते हैं। उसकी वाइफ कहती है कि जब तुम चेयरमैन बन जाओगे तो हम दोनों की कंपनी मिलकर कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। जेक्योंग अपने भाई की हर हरकत पर नजर रखे होती है। वो अपने पति से पापा के बारे में पूछती है। वो कहता है कि मैं उन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जेक्योंग कहती है कि उन्हें जल्दी उठने मत देना। मेरे चेयरमैन बनने के लिए पापा की लाइफ लाइन मेरे हाथों में रहना जरूरी है। उसका पति कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। जेक्योंग उसे इमोशनल करते हुए अपनी हेल्प करने के लिए कहती है। वो बेचारा मान जाता है। वो अपने पापा को देखकर सोचती है कि मेरी इजाजत के बिना आप मर भी नहीं सकते। दूसरी तरफ कांगयोंग बस स्टॉप पर पहुंचता है। एक लड़का उसकी दादी को उसके पास लेकर आता है, लेकिन दादी उसे पहचानने से मना कर देती है। वो आंटी को फोन करता है। आंटी बताती है कि उन्हें भूलने की बीमारी है। वो तुम्हें बस गेम यूनिफॉर्म में ही पहचानती है। ये सुनकर वो दादी के साथ आए लड़के को बाहर बुलाता है और उसे पैसे देकर उसकी टी शर्ट ले लेता है। लेकिन टी शर्ट पहनने में उसे बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उस टी शर्ट में पसीने की बदबू आ रही होती है।
टी शर्ट पहनते ही उसकी दादी उसे पहचान लेती है। फिर उसकी दादी उसे फुटबॉल के बारे में पूछते हुए चिपकने लगती है और उसे किस करने लगती है। वो बड़ी मुश्किल से दादी को अलग करता है। इसके बाद वो दादी को हॉस्पिटल में चेकअप के लिए ले जाता है। उसकी दादी ने उसका हाथ पूरे टाइम पकड़ा होता है। बांग्योल कहती है कि तुम्हारी दादी तुम्हें बहुत प्यार करती है, मेरे पापा ने तो कभी मेरा हाथ नहीं पकड़ा। उसे याद आता है कि उसके पापा ने उसे जबरदस्ती यूएसए भेज दिया था। कांग्योंग कहता है कि शायद उन्होंने तुम्हें जुड़वा से बचाने के लिए बाहर भेजा होगा। बांग्योल पूछती है कि तुम उनकी इतनी साइड क्यों ले रहे हो। कांग्योंग की दादी उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही होती है। इसके बाद बांग्योल अपने पापा से मिलने जाती है। कांग्योंग नर्स से अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखने के लिए कहता है। साथ ही वो उसे दादी का ध्यान रखने के लिए भी कहता है। वो नर्स से कहकर कमरे में एक सीक्रेट कैमरा लगवा देता है। वो उसे पैसा देते हुए कहता है कि जब भी बांग्योल चेयरमैन से मिलने आए तो उसे मिलने देना। नेक्स्ट डे वो अपनी टीम इकट्ठा करके एक जगह पर स्टोरेज चेक करने जाता है। वहाँ के लोग मैनेजर को चेक नहीं करने देते। मैनेजर वहाँ जबरदस्ती घुस जाता है। दोनों तरफ से धक्का मुक्की होने लगती है, लेकिन कांग्योंग और बांग्योल ली का पीछा कर रहे होते हैं। उसके पीछे जाकर उन्हें पता चलता है कि ली नाप्योंग से मिला हुआ है, जो कि जेस्योंग का ससुर है और वो घोटाले के पैसों को हड़पना चाहता है। बांग्योल पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कांग्योंग कहता है कि वो जेस्योंग को बेवकूफ बनाकर पूरी कंपनी हड़पना चाहता है। बांग्योल कहती है कि फिर तो हम उन्हें पकड़कर जेस्योंग को तुम्हारे एक्सीडेंट के केस में फंसाकर जेल भेज सकते हैं। वो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वरना इसका सारा फायदा जेग्योंग को मिलेगा और वो चेयरमैन बन जाएगी। वो सोचता है कि उसने मुझे मारने की कोशिश करी थी। बांग्योल पूछती है कि फिर हम क्या करेंगे। वो कहता है कि हम वो पैसे खुद हड़प लेंगे। वो ली का पीछा करना जारी रखता है। उधर जेस्योंग को ली पर शक हो जाता है। वो अपना अकाउंट चेक करता है तो वहाँ से सारे पैसे गायब हो चुके होते हैं। वो अपने आदमी को ली की तलाश में भेजता है। जेग्योंग को भी इसकी खबर लग जाती है। वो अपने आदमियों से नाप्योंग के बारे में पता करने के लिए कहती है। उधर ली अपनी वाइफ से मिलता है और उसे पैसे देकर देश छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन तभी कोई उसकी कार रोक लेता है। नेक्स्ट सीन में ली को हम नाप्योंग के पास खड़ा देखते हैं। ली उसे एक अकाउंट का नंबर और पासवर्ड देता है जिसमें पूरा पैसा रहता है। नाप्योंग उसे 1 साल के लिए दूसरे देश में रहने के लिए कहता है। ली को वो रुपए देकर भेज देता है। थोड़ी देर बाद ली की कार ब्लास्ट हो जाती है। कांग्योंग और बांग्योल ये देख लेते हैं। बांग्योल पूछती है कि क्या तुम्हें इस बारे में पता था। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि नाप्योंग इस हद तक जाएगा, लेकिन इसमें उसका ही नुकसान है। ऐसा कहकर वो पीछे देखता है। पीछे ली खड़ा होता है। थोड़ी देर पहले कांग्योंग ली से मिला था। उसने ली को पहले ही आगाह कर दिया था और उसे नाप्योंग को QR कोड देने से मना कर दिया था। ली ऐसा ही करता है। वहाँ से निकलकर वो नाप्योंग का दिया पैसों से भरा बैग चेक करता है। उसमें बॉम्ब रहता है। ली वहाँ से भाग जाता है और वो मरने से बच जाता है। कांग्योंग उसे धमकाते हुए उससे घोटाले का पैसा मांगता है। ली उसे अकाउंट नंबर, पासवर्ड और QR स्कैन सब दे देता है। कांग्योंग उसे इतना पैसा देता है कि वो जिंदगी भर आराम से खा सके। उसके जाने के बाद वो बांग्योल से पूछता है कि क्या अब तुम्हें मुझ पर यकीन आया। वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये इतना खतरनाक हो सकता है। कांग्योंग कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, चलो हम मिलकर उन दोनों से कंपनी वापस लेते हैं। और यहीं पर आज के वीडियो की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।